स्कर्ड जिसने अलग अलग डीएनए का यूज कर अलग अलग वेपन्स को क्रिएट किया है एंड उन वेपन्स की हेल्प से ही बेन ने कई सारे पावरफुल विलन्स को डिफीट भी किया है। सो आज की इस वीडियो में हम स्कर्ड के बनाए हुए सभी वेपन्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो वीडियो बहुत ही ज्यादा औसम होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। तो चलिएगा सब बिना किसी और टाइम वेस्ट किए इस औसम से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्कर्ड की बनाई हुई सेलेस्टियल सेपियन स्वॉर्ड को। अब स्कर्ड ने जितने भी वेपन्स को क्रिएट किया है उन सभी वेपन्स में से सेलेस्टियल सेपियन की स्वॉर्ड सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन है, बिकॉज स्कर्ड ने एलियन एक्स के डीएनए का यूज कर इस सेलेस्टियल सेपियन स्वॉर्ड को बनाया है। बहुत सारे बेंटेड फैंस का ये क्वेश्चन होता है कि क्या सेलेस्टियल सेपियन की स्वॉर्ड एक सेलेस्टियल सेपियन को किल या इंजर्ड कर सकती है। तो इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी वीडियो को क्रिएट किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर से जरूर वॉच कर लीजिएगा। तो अब जो सेलेस्टियल सेपियन की स्वॉर्ड थी उसे स्कर्ड ने एलियन एक्स की 5% पावर का यूज कर बनाया था, या कहे तो सेलेस्टियल सेपियन की 5% पावर का यूज कर बनाया था। बट इसके बावजूद भी सेलेस्टियल सेपियन की स्वॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल थी एंड सेलेस्टियल सेपियन की स्वॉर्ड की वजह से ही क्रोमा स्टोन ने एनएलआर के बैरियर को डिस्ट्रॉय किया था। सो आप सोच ही सकते हो कि सेलेस्टियल सेपियन की स्वॉर्ड कितनी ज्यादा पावरफुल थी। सो जो नेक्स्ट वेपन है जिसे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है एक्वाको का बुलहॉर्न, या कहे तो एक्वाको का मेगाफोन। अब इस एक्वाको के मेगाफोन के यूजर्स थे बेन, ब्लिट्जवुल्फ एंड सॉक्सकॉच। अब ये वेपन काफी ज्यादा पावरफुल है। इस वेपन में जो स्कर्ड है वो एक्वाको के डीएनए का यूज कर एक मेगाफोन को क्रिएट करता है एंड इस एक्वाको के मेगाफोन की हेल्प से काफी पावरफुल सोनिक वॉइस को क्रिएट किया जा सकता है, काफी पावरफुल विलन्स को डिफीट भी किया जा सकता है। अब आपको कोई तो पता ही होगा कि एक्वाको को अपनी सोनिक वॉइस को क्रिएट करने के लिए बहुत ही ज्यादा माउथ ओपन करना पड़ता था, बट एक्वाको के मेगाफोन में एक्वाको का जो माउथ है वो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा ओपन है, जिस वजह से एक्वाको के मेगाफोन की हेल्प से बहुत ही ज्यादा पावरफुल सोनिक वॉइस को क्रिएट किया जा सकता है। एक्वाको के मेगाफोन की हेल्प से ब्लिट्जवुल्फ के सोनिक हाउस अटैक को और भी ज्यादा इनहेंस किया जा सकता है, यानी कि ब्लिट्जवुल्फ के सोनिक हाउस अटैक को और भी ज्यादा पावरफुल बनाया जा सकता है। और इतना ही नहीं है, एक्वाको के मेगाफोन के और भी बहुत सारे यूजेस हैं। सो एक्वाको का मेगाफोन भी काफी ज्यादा पावरफुल वेपन है। सो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लियाम आर्म्स को। अब लियाम आर्म्स का यूजर है लियाम, एंड जिन्हें नहीं पता कि लियाम है कौन तो उन्हें मैं बता दूं कि लियाम अंडरटाउन में रहता है एंड लियाम से किकिनहॉक का डीएनए लिया गया है। अब इस वेपन को स्कर्ड ने तब क्रिएट किया था जब वो लियाम के साथ कनेक्ट हुआ था एंड इस वेपन को स्कर्ड ने लियाम के डीएनए का यूज कर बनाया है। अब इस वेपन में होता कुछ ऐसा है कि लियाम के पास एक एक्स्ट्रा हैंड आ जाता है। अब ये वेपन उतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं है, बट हाँ ठीक है ये वेपन भी, बिकॉज यहाँ पे लियाम के पास एक एक्स्ट्रा हैंड है तो उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी बहुत इंक्रीज हो जाती है एंड वो अपने एक एक्स्ट्रा हैंड की हेल्प से कुछ एक्स्ट्रा वर्क्स भी कर सकता है। सो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 4 आर्म्स को, या कहे तो 4 आर्म्स हैंड को। 4 आर्म्स हैंड के यूजर्स है वोल्कर ट्राउट एंड अंडरटाउन में रहने वाला एक टेट्रामैन गोरवन। अब ये वाला वेपन काफी ज्यादा पावरफुल है, बिकॉज स्कर्ड इस वेपन को टेट्रामैन यानी कि 4 आर्म्स के डीएनए का यूज कर बनाता है, तो ऑफ कोर्स ये वाला वेपन काफी ज्यादा पावरफुल होगा अगर कोई पावरफुल एलियन या कैरेक्टर इस वेपन को यूज करता है तो, बिकॉज अभी तक इस वेपन को किसी भी पावरफुल एलियन या किसी भी पावरफुल कैरेक्टर ने यूज नहीं किया है। इस वेपन को अब तक सिर्फ वोल्कर ट्राउट एंड गोरवन ने ही यूज किया है। और 4 आर्म्स आर्म वोल्कर ट्राउट को कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा एडवांटेज दिलाता है, बिकॉज वोल्कर ट्राउट के पास हैंड्स है वो भी काफी ज्यादा छोटे छोटे, सो वोल्कर ट्राउट उन हैंड्स का यूज नहीं कर पाते है। बट यहाँ पे वोल्कर ट्राउट के पास बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े 4 आर्म्स के आर्म्स आ जाते हैं। इन आर्म की हेल्प से जो वोल्कर ट्राउट है वो अच्छी खासी बैटल लड़ सकता है एंड यहाँ पे वोल्कर ट्राउट की स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी एंड इन आर्म्स की हेल्प से जो वोल्कर ट्राउट है वो एक्स्ट्रा वर्क्स भी कर सकता है। तो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फीडबैक हैंड्स को। फीडबैक हैंड्स का यूजर था वैम्पायर एंड फीडबैक हैंड्स को स्कर्ड ने फीडबैक का डीएनए यूज कर बनाया था। अब ये वाला वेपन काफी ज्यादा पावरफुल था, बिकॉज इस वेपन की हेल्प से बेन का कोई भी एलियन इलेक्ट्रिक पावर्स को यूज कर सकता था, या कहे तो इलेक्ट्रिक अटैक्स कर सकता था, किसी भी तरह की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता था। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो बेन का कोई भी एलियन फीडबैक की 10% पावर को यूज कर सकता था। अब अगर कोई पावरफुल एलियन फीडबैक की पावर को यूज करे तो ये वाला वेपन बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। सो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हीट ब्लास्ट की मेस बॉल को। हीट ब्लास्ट की मेस बॉल के यूजर्स है मोलस्टैच एंड रैथ एंड स्कर्ड ने इस वेपन को एक पायरोनाइट यानी कि हीट ब्लास्ट के डीएनए का यूज कर बनाया था। अब ये वाला वेपन काफी ज्यादा पावरफुल था, बिकॉज इस वेपन में बेन के किसी भी एलियन के पास हीट ब्लास्ट की मेस बॉल आ जाती है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है एंड इस वेपन की पावर का अंदाजा आप सिर्फ इससे लगा सकते हो कि इसने मोलस्टैच जैसे वीक एलियन को इतना ज्यादा पावरफुल बना दिया था कि वो एक यंग विलगैक्स को बहुत ही बुरी तरीके से डिफीट कर दे। एंड बस मोलस्टैच नहीं बल्कि रैथ जैसे पावरफुल एलियन ने भी हीट ब्लास्ट की मेस बॉल का यूज किया एंड रैथ ने हीट ब्लास्ट की मेस बॉल का यूज काफी ज्यादा अच्छी तरीके से किया था। तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं कि जो हीट ब्लास्ट की मेस बॉल है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। सो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आर्मोड्रिलो ड्रिल वेपन को। अब इस वेपन का यूज ह्यूमंगोसर एंड वैम्पायर जैसे पावरफुल एलियंस ने किया है एंड इस वेपन को स्कर्ड ने आर्मोड्रिलो के डीएनए का यूज कर बनाया है। अब ये वाला वेपन काफी ज्यादा पावरफुल है, बिकॉज इस वेपन की हेल्प से बेन का कोई भी एलियन किसी भी हार्ड से हार्ड चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है
है, अर्थक्वेक जनरेट कर सकता है एंड आर्मर ड्रिलो की काफी सारी और भी पावर्स को यूज कर सकता है। सब अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इस वेपन की हेल्प से बेन का कोई भी एलियन आर्मर ड्रिलो की 10% पावर का यूज कर सकता है एंड अगर इस वेपन को कोई भी स्ट्रेंथेबल एलियन यूज करता है जैसे कि ह्यूमंगोसॉर या फिर 4 आर्म्स, तो ये वाला वेपन और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। अब ये वाला वेपन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। सो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं स्कर्ड के बनाए हुए ब्लॉक्स लवर को, या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि ब्लॉक्स कैनन। अब ब्लॉक्स लवर का यूज ह्यूमंगोसॉर, ग्रेविटेक्स, सॉक्सकॉच एंड वैम्पायर जैसे पावरफुल एलियंस ने किया है एंड इस वेपन को स्कर्ड ने ब्लॉक्स के डीएनए का यूज कर बनाया है। अब इस वेपन में बेन के किसी भी एलियन के पास एक ब्लॉक्स कैनन आ जाता है और उस ब्लॉक्स कैनन की हेल्प से बेन का कोई भी एलियन अनलिमिटेड ब्लॉक्स को शूट कर सकता है। अब ये ब्लॉक्स इतने भी ज्यादा पावरफुल नहीं होते कि वो किसी भी एनिमी को डिफीट कर दे या फिर वो किसी को भी अच्छा खासा डैमेज दे दे, बट हाँ ये किसी भी पावरफुल से पावरफुल विलन के ध्यान को भटकाने के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। सो ये वेपन उतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं है बट ठीक है ये वाला वेपन भी। सो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्कर्ड की बनाई हुई डायमंड हेड, स्वॉर्ड, आर्म, शील्ड एंड हेलमेट को। अब इन सभी वेपन्स का यूज बेन, ह्यूमंगोसॉर, किकिन हॉक, वैम्पायर एंड ग्रेविटेक्स ने किया है। अब ये सभी एलियंस काफी ज्यादा पावरफुल है एंड इन सभी वेपन्स को स्कर्ड ने डायमंड हेड के डीएनए का यूज कर बनाया है। सो ये वाला वेपन काफी ज्यादा पावरफुल है एंड ये किसी भी एलियन को काफी ज्यादा अच्छा एडवांटेज दिला सकते हैं। अब स्कर्ड ने कई बार डायमंड हेड के डीएनए का यूज किया है किसी भी वेपन को क्रिएट करने के लिए, बिकॉज स्कर्ड को भी पता है कि डायमंड हेड के सभी वेपन्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। टाइम अटैक्स के सामने तो डायमंड हेड के वेपन्स मतलब क्या ही बोलूं, बहुत ही ज्यादा एडवांटेज दिला सकते हैं किसी भी एलियन को, बिकॉज किसी भी टाइम रेजर, किसी भी टाइम अटैक का कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है डायमंड हेड के वेपन्स पर। सो डायमंड हेड का वेपन किसी भी एलियन को काफी अच्छा एडवांटेज दिला सकता है। सिर्फ डायमंड हेड के वेपन्स को किसी भी अपोनेंट के अटैक से बचने के लिए नहीं बल्कि किसी भी अपोनेंट को डिफीट करने के लिए भी काफी ज्यादा यूजफुल बन जाता है, बिकॉज जो डायमंड हेड की स्वॉर्ड है वो काफी ज्यादा शार्प है एंड डायमंड हेड की स्वॉर्ड की हेल्प से किसी भी अपोनेंट को डिफीट किया जा सकता है एंड वैम्पायर ने इन सभी वेपन्स की हेल्प से मैलगैक्स को डिफीट किया था। सो इसमें तो कोई भी शक नहीं कि डायमंड हेड के सभी वेपन्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। सो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वाइल्ड वन की टेंडल्स को। वाइल्ड वन की टेंडल्स का यूजर था फीडबैक एंड इस वेपन को स्कर्ड ने वाइल्ड वन के डीएनए का यूज कर बनाया था। अब इस वेपन में बेन के किसी भी एलियन की हैंड की जगह वाइल्ड वन के टेंटिकल्स आ जाते हैं। अब इस टेंटिकल का यूज बेन का कोई भी एलियन कहीं भी क्लाइम करने के लिए कर सकता है, बिकॉज बेन के सभी एलियंस कहीं भी क्लाइम नहीं कर सकते, तो इन टेंटिकल्स का यूज कहीं भी क्लाइम करने के लिए बेन का कोई भी एलियन कर सकता है एंड इन टेंटिकल्स का यूज किसी भी पावरफुल से पावरफुल विलन का ध्यान भटकाने के लिए भी किया जा सकता है एंड किसी भी विलन को डिफीट भी किया जा सकता है। सो ये वेपन भी काफी ज्यादा पावरफुल है। नाउ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्कर्ड के बना हुए क्रैप डॉजर के हेड एंड पिंसर को। अब इस वेपन का यूज खाइबर ने किया था एंड इस वेपन को स्कर्ड ने तब क्रिएट किया था जब वो निमिट्रिक्स के साथ करेक्ट था। अब इस वेपन को स्कर्ड ने क्रैप डॉजर के डीएनए की हेल्प से बनाया है। हाँ वही क्रैप डॉजर जो कि एक पैरोनाइट यानी कि हीट ब्लास्ट का कुदरती शिकारी है। क्रैप डॉजर के वेपन्स का यूज करते वक्त खाइबर फिजिकली काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था एंड क्रैप डॉजर के वेपन्स पर किसी भी फायर अटैक्स का कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। सो खाइबर एक पायरोनाइट या कहे तो हीट ब्लास्ट को तो काफी इजीली डिफीट कर देता एंड आई थिंक खाइबर सभी उन फायर अटैक्स करने वाले एलियंस को भी डिफीट कर सकता था इस वेपन की हेल्प से। सो ये वाला वेपन भी काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है फायर अटैक्स वाले एलियन के सामने। सो इसी के साथ मैंने उन सभी वेपन्स को एक्सप्लेन कर दिया है जो अब तक स्कर्ड ने क्रिएट किए थे। अब आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज गाइस अब इस वीडियो को लाइक करके अपने जैसे बेन 10 फैंस के पास शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।